आपसे उसके गुरुद्वारा में जाके देखिएगा, आपको भर पेट खाना खिलाएंगे, आपका बर्तन उठा के धुलेंगे, यहाँ पर कभी फील नहीं होने देंगे। बस इज्जत से कहेंगे कि आप जा रहे हैं मत्था टेकने, ये रुमाल बांध लीजिए। भाई उनका रूल है, बांध लीजिए, क्या जाता है। और ये भी नहीं कि ये वाला रुमाल बांध लीजिए, ऐसा ही बांधिए, आपके पास है तो आप खुद से बांध लीजिए। समझा गया। उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन उनका आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हमारे देश में सेलेक्टिव अप्रोच कि हम सिख हैं तो सिख की बात करेंगे। जिनको गुजरात दंगों में तकलीफ होता है, उनको कभी सुने हैं कि सिखों के लिए आवाज उठाते हुए? आज जिनको कश्मीरी पंडित की चिंता है, वो कभी देखेंगे कभी इनकी बात करेंगे सिखों के लिए या उसके लिए? हम सब सेलेक्टिव हो चुके हैं। किसी को मणिपुर की चिंता है तो किसी को गुजरात दंगों की चिंता है, किसी को ये ट्रेन जो जलाई गई थी गोधरा कांड उसकी चिंता है तो अहमदाबाद में उसकी चिंता नहीं है, किसी को सिखों की चिंता है तो कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं। समझा गया कि नहीं? भारत में जातिवाद इतना भयानक है कि अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो ये आवाज उठाने की रफ्तार धीमी हो जाती। ये हकीकत है। जो ये आवाज उठा रहे हैं लोग ना, ये आवाज देखते थोड़ा धीमा हो जाता है। अरे दलित ना है, अरे आज के डेट में घोड़ा से उतार देता है। ब्याह में तुम घोड़ा पे कैसे बैठो? ये वो देश में हम लोग बैठे हैं। समझा कि नहीं? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? स्वर्ण मंदिर पे सेना की कार्रवाई अच्छी नहीं थी, मतलब ये, लेकिन अब उस समय का मजबूरी रहा होगा, क्या था क्या नहीं था, और बड़ा सब ये सब चीजें थी। अच्छी बात नहीं है एक देश के लिए। रीजन क्या है कि वो भी धार्मिक जगह है, वहां पे तोप का गोला जलाना, टैंक लेके घुस जाना, बंदूक की निशाने पड़ना थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाकिस्तान कभी शांत बैठा नहीं। अमरनाथ की यात्रा, आप बताओ वो अमरनाथ की यात्रियों पे क्यों गोली चलाता है? अगर उसको गोली ही चलाना था तो सबसे ज्यादा फौज कहां है? जम्मू कश्मीर में। इससे ज्यादा तो हाईली मिलिटराइज जोन नहीं है। फौज है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। इतना मेहनत करके जब इसमें घुस सकता है जान लेने के लिए, तो यहां तो आराम से घुस जाएगा। लेकिन यहां लेगा लड़ाई तो लड़ाई कहलाएगी, और यहां मारेगा तो धार्मिक कहलाएगा कि श्रद्धालुओं को मारा। भारत में आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी यहां के लोगों को भी पता है कि सबके पीछे इस चोट्टा का हाथ है। यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप लोग को जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मेन रीजन क्या है? तो पंजाब जो था इतना बेहतरीन, एक समय के लिए अनस्टेबल कर दिया था पाकिस्तान, तो 1984 के बाद सब चीजें धीरे धीरे क्या हो गई? सेटल्ड हो गए। अभी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा चलता है, लेकिन आपको पता है कि जिसके पास पैसा है, सरकार है, बच जाता है। लोग पिसता कौन है? एक आम इंसान। और जब कभी भी दंगे फसाद होते हैं ना, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है छोटे बच्चों को और महिलाओं को। समझ में आया कि नहीं आ गया? सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। लोगों ने बचाया था, इंसानियत आज भी थी। लोगों ने, मतलब मेरे दादा बताते